तो भोले भंडारी, आज दिनांक 12 अक्टूबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। देखो दोस्तों, कल का वीडियो लगभग कोई 20 मिनट का था, बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया। यह मैंने क्यों डिलीट किया कि हमारा उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। हमारा कोई वैमनस्यता फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य कोई किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमें यदि पूरे 20 मिनट में यदि 10 सेकंड की क्लिप भी 20 सेकंड की उसमें ऐसा लगता है कि यह नहीं होना चाहिए, तो हम उसमें पूरे वीडियो को ही डिलीट कर देते हैं। भाई चलता रहता है। हमें ऐसा लगा, हमने वो डिलीट कर दिया वीडियो। आज का ये सुनिए वीडियो। क्या आरएसएस अंतर्जातीय विवाह सम्मेलन शुरू करने वाला है? क्या आरएसएस अंतर्जातीय विवाह सम्मेलन शुरू करने वाला है? तुम करोगे यार, मेरा दिमाग खराब है मंगल। आरएसएस और अंतर्जातीय विवाह सम्मेलन कभी 70 साल से किया है? क्या उनकी पवित्र बुक्स ने ये अलाउ करेंगी ऐसा करें? अच्छा सुन, क्या आरएसएस हिंदू मुस्लिम विवाह सम्मेलन करने वाला है? हिंदू मुस्लिमों में विवाह हो, क्या उनको सपोर्ट करके ऐसा करने वाला है? क्या आरएसएस अंतर्जातीय विवाह सम्मेलन करने वाला है हिंदुओं में? क्या आरएसएस हिंदू मुस्लिम विवाह करने के लिए भी कूद पड़ेगा? यार ये तो और मुश्किल काम है। जो लोग कपड़े देखकर पहचान लेते कि अपराधी है कि नहीं है, वो ऐसा करेंगे? और सुनिए, क्या आरएसएस जीआईडी का सबसे बड़ा पुरोधा बनने वाला है? क्या आरएसएस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा समर्थक और पुरोधा बनने वाला है? ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो मिशन ग्रेट इंडिया का है, इत्यादि इत्यादि और भी बहुत से प्रश्न है। इसका उत्तर है, इन सब का उत्तर है हाँ, वो ऐसा ही करने वाला है। लेकिन क्यों, कैसे? भाई वो ऐसा ही करने वाला है। हो सकता है आरएसएस ये नहीं जानता हो कि वह ऐसा करेगा, लेकिन जो ये मैं कह रहा हूं यही होगा। भाई तुम कैसे कह सकते हो? मेरे इसका आधार विज्ञान है, मेरे इसका आधार रिसर्च है, मेरे इस कहने का आधार परमात्मा है, मेरे इस कहने का आधार बहुत से फैक्टर हैं। मेरे इस कहने का आधार सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम है। जो ही ईश्वर है वही विज्ञान है। वही आपको ऐसा बता देता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। कुछ जो उसमें हमारी गलत जाती है बात, वो इसलिए कि हम उस वाणी को ढंग से सुनते ही नहीं। जो परमात्मा हमारे सामने बोलता रहता है, जो विज्ञान, जो सत्यता हमारे सामने हर समय खड़ी रहती है, उसको हम ढंग से नहीं सुनते। अभी लगभग कोई 3:30-4 के बीच में समय हुआ होगा। मैं लपका अपने दरवाजे की तरफ यार बच्ची से कॉफ़ी बनवा कर पी जाए। पहले बच्ची से कॉफ़ी बनवा कर पी जाए। तो जैसे ही मैं अपने गेट के पास पहुंचा कि सामने बच्ची को आवाज़ दूंगा, तो मेरे कानों में कोई फुसफुसाने लगा, अरे मंगल जरा सोच। अब तू तो ढपलीबाज है जैसा है, खड़ा हो जाता है, फिर सोचता रहता है ऐसे। वो बच्ची अभी, उसको सोने का टाइम है। उसकी मम्मी अभी बीमार जो है कुछ बोल रही थी,
पता नहीं उसने उस बच्ची को भी नहीं सोने दिया, और तू 4 बजे नहीं, और कहने लगा अक भाई चाय बनाओ, जरा रुक जा, बच्ची को सोने दे, ऐसा मत कर। और मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा था, एक्चुअल हूबहू। खैर, हम इनको सबकॉन्शियस माइंड का या जैसे बहुत बहुत तरह की बात करते हैं, लेकिन ये भी ईश्वर, सब चीज़ ईश्वर की है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, क्योंकि सारा संसार ईश्वर है और ईश्वर ही सारा संसार है। इसलिए यदि हम विज्ञान को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, तो आपको पूरा नहीं तो पता चलेगा कि बिल्कुल आरएसएस अंतर्जातीय विवाह सम्मेलन करने वाला है हिंदुओं में। आरएसएस हिंदू मुस्लिम विवाह सम्मेलन भी करेगा। आरएसएस अब ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अपना आधार बनाएगा, उसको बनाना ही पड़ेगा। इनका सबका उत्तर है हाँ। अब भाई विज्ञान नहीं जानते तो मैं किस किस को विज्ञान सुनाऊं, सिखाऊं। और सुनिए, चूंकि विज्ञान को हम अपना आधार नहीं बनाते, इसलिए हम असफल होते हैं, इसलिए ये सारा झंझट है। विज्ञान यही नहीं, जो मेटेरियल साइंस आजकल चल रहा है, बड़े प्रकार के विज्ञान हो सकते हैं। स्पिरिचुअल साइंस है, मेटेरियल साइंस है, और इनकी जो शाखाएं कितनी हैं, हर एक विज्ञान है, अलग विज्ञान है। अब भाई ये कैसे हो रहा है? भाई सूर्य की दूरी कितनी है? भाई इतनी है। अरे तू झूठ बोलता है, तू गया था कि सूर्य में नापने के लिए? भाई ये तो मैं नहीं गया। भाई सूर्य का वजन कितना है? भाई इतना है। तेने जाके तराजू लेके तोल कर आया? भाई ये तो मैंने नहीं किया। भाई प्रकाश कितनी, 1 सेकंड में, 1 घंटे में कितनी दूर चलता है? भाई इतनी दूर चलता है। ये सारा विज्ञान है। आप उसको एक्चुअल में करो या मत करो। चाहे ये भी नहीं जानते कि आरएसएस ये करेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि आरएसएस ये करेगा। भाई थोड़ा बहुत तो बता दो, तुमने ऐसा कैसे। एक रीजनिंग का ही मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जो आरएसएस मुसलमानों के बारे में ये बोलता है, ये कारस्तानी करता है पिछले 2014 से। उसके चीफ मुल्ला लोगों के पास गए। भाई क्यों गए? इसका क्या आगे का हिस्सा होगा? आरएसएस के चीफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाई जाति व्यवस्था तो पुरानी दकियानूसी चीज़ है, ये तो पुरानी सोच है, इसको नहीं चलाना। आरएसएस का चीफ बोलता है, इसका क्या अर्थ है? आरएसएस के वह एक कोई घूस बोले भाई साहब हैं, क्या नाम उनका, घूस बोले भाई साहब क्या बोलते हैं? बीजेपी ने देश का बंटाढार कर दिया, इसने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे पॉलिसी अप्लाई करी, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। वाह भाई वाह। और हजारों चीज़ों को का आप ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि ये काम ऐसे होगा। इन्हीं आधार पर मैं कहता हूँ कि अब भारत में ऐसा ऐसा होगा, वह भगेगा, वह फलेगा फूलेगा। कुछ तो इसमें प्लस माइनस चलेंगे ही, 100% वो नहीं देता किसी को भगवान। और सुनो, हम आपको बताते रहते हैं कि श्रीयंत्र विज्ञान, श्री विद्या एक अद्भुत विज्ञान है जो हमारा आधार है। हर एक चीज़ को ये षड्यंत्र बताता है। कण कण में षड्यंत्र छिपा हुआ है, और षड्यंत्र में ही ये ब्रह्मांड छिपा हुआ है। हम बहुत से लोगों को देते हैं इसे, बहुत दिनों से नहीं दिया। अब भाई आजकल इसका क्या आधार है? आधार है सारी हलचलों का, ये हेट्रोजेनियस सोसाइटी, ये होमोजेनियस सोसाइटी। लोग इसी को बना रहने देना चाहते हैं, और लोग कहते हैं कि भाई ये बने। और ये तो
प्राइमरी स्टेट है डेवलप होना, तो उसके बाद की चीज़ है। लेकिन यदि ऐसा चलता है तो डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता और देश भसोट होकर बेहोश होकर गिर जाएगा। मैं इसके बारे में बताता रहता हूँ। और सुनिए, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। चलेंगे जब कदम ताल करेंगे, जब नमो बुद्धाय करेंगे, जब जय भीम करेंगे, जब बाबू जगदेव की जय बोलेंगे, जब ज्योतिबा फुले का नाम लेंगे, जब पेरियार का नाम लेंगे, तब यकीन मानिए कि इस देश की हुकूमतों की, चाहे वो कोई भी हो, हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ जाने की। इस देश के बादशाहों को डर लगना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि इस देश का बहुसंख्यक हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। इस देश के 85% लोग बराबरी के पक्ष में हैं। इस देश के 90% लोग समानता, न्याय, बंधुत्व, संविधान के पक्ष में है। आप कौन है जो हमारे संविधान के ऊपर अपनी कोई आसमानी किताब रखना चाहते हैं? हम नहीं रखने देंगे। आपको या तो सिंहासन छोड़ना होगा, नहीं तो हमारे हिसाब से काम करना होगा। बेहतर होगा आप हमारे हिसाब से काम करना सीखें। आपके लिए आने वाले दिन आसान होंगे, आपके लिए आने वाले रास्ते आसान होंगे। इस देश के 90% लोगों के खिलाफ जाकर इस देश की कोई हुकूमत नहीं चल सकती, इस देश पर कोई राज नहीं चल सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम आपका गुरूर तोड़ने आए हैं। बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारी बातें होनी है, इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग कम कम शब्दों में अपनी बात करें और जो मुद्दों की बात है वो जरूर सामने आनी चाहिए। नारे का पहला हिस्सा था शिक्षित हो, लेकिन सबसे ज्यादा हमला आज की तारीख में हमारी शिक्षा पर बोला जा रहा है। मैं कम शब्दों में आपके सामने बताना चाहता हूं कि कैसे ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन पर है, एक साथ 400% सीट बढ़ा दी गई। इस देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस लाखों में है। आपको पता है कि अगर अमेरिकी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, अगर शारदा यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो बीए की फीस, अगर आप बीए की डिग्री लेंगे तो आपको 20 लाख रुपए कम से कम खर्च करना पड़ेगा। कम से कम 20 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप 3 भाई बहन हैं तो समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए बीए करने में उनका खर्च हो जाएगा। लेकिन इस देश के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खड़ा किया गया, जानबूझकर खड़ा किया गया, और इसलिए खड़ा किया गया कि उन यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लागू नहीं होता। इसलिए खड़ा किया गया कि बताया जा सके कि इस देश के दलितों, इस देश के पिछड़ों, इस देश के पसमानदा, इस देश के पिछड़े हुए लोगों, तुम्हारा काम पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, तुम्हारा काम झूठे बर्तन मांजना है, तुम्हारा काम फोकट में हजामत बनाना है, तुम्हारा काम बर्तन धोना है, तुम्हारा काम लोहा कूटना है, तुम्हारा काम अदालतों में फैसला सुनाना नहीं है। लेकिन हम ऐलान करना चाहते हैं कि आप तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चला रहे हैं इस देश के पिछड़ों के खिलाफ, इस देश के उन लोगों के खिलाफ जो अपने हक के लिए लड़ते हैं। हम आपको ये नहीं करने देंगे। हम अपने बच्चों को अनपढ़ रखने को तैयार नहीं है, हम वो नहीं चलने देंगे। हम इस देश की अदालतों से अपने हक पे फैसला लिखवाने आए हैं। इसलिए आज हमारे इस देश के यूनिवर्सिटीज को बैकडोर से प्राइवेट बनाया जा रहा है। नस्लें तोड़ेंगी लेकिन ये व्यवस्था टूटेगी। और हम ऐलान करना चाहते हैं इस विशाल मंच से, इस आदरणीय मंच से, आप लोगों की मौजूदगी में कि हमारे लिए जो खतरे पैदा किए गए हैं, हमारे लिए जो दीवारें उठाई गई हैं, हमारे रास्ते में जो कांटे बिछाए गए हैं, हम उन कांटों और अंगारों पर चलने के तैयार हैं। हम चलेंगे, बताएंगे आपको, यहाँ की सड़क से लेकर दिल्ली की संसद तक कूच करेंगे। और हम चेतावनी देना चाहते हैं। दोस्तों, आपने सुना, असल में इस देश की समस्या भूखमरी, बेरोजगारी या दूसरे ऐसे मुद्दे नहीं हैं। इस देश की असली समस्या यह है कि देश की समस्याओं को क्रिएट किया जा रहा है, उनको हल नहीं किया जा रहा। इनका अर्थ ये लोग नहीं जानते जो उल्टा समस्याओं को क्रिएट करते हैं।
हम कहते हैं भाई रहने दो रहने दो। इस भाई को देखो, ये नवीन कुमार है, एक चैनल नेशनल लीडर पर ये अपना भाषण दे रहा है। कहीं पर ये सम्मेलन हुआ होगा। ऐसा लगता है जैसे कि ये भाई क्या करेगा, क्या फट मरेगा, क्या इसकी आंखें बाहर इतनी निकल रही हैं अभी, क्या बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी। क्यों कर रहा है ये? बेचारा दुखी होगा, मुक्तभोगी होगा। इससे क्या पता चलता है? इसके शब्दों से पता चलता है कि ये कौन है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, कितना पढ़ा लिखा होगा, इसके साथ क्या हुआ होगा। ये ऐसा ही है जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। ऐसे बहुत से मुद्दे लोगों, इसी मुद्दे में, इन्हीं चित्रों में ये समाया हुआ है। ये दोनों बताते हैं कि देश में क्या हुआ था, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। यदि आपके पास विज्ञान नहीं है तो आप कोई बात नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। कोरोना का इंजेक्शन घुसेड़ के लोगों को मार दिया, तुम्हें पता नहीं। भाई हमें तो पता नहीं। जाग जाओ लोगों। अरे खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो जाग जाओ। डॉक्टर बलहारा क्या बोलते हैं, उनके भाषणों को सुनो। एक किसान का बच्चा, मेरे तो ये पता नहीं आपके समझ में आया नहीं आए, और ब्लैक एंड वाइट है, कोई बात नहीं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन कितना बड़ा बावेला होने वाला है इस देश में, और कोई नहीं रोक सकता उसे। हम पहले ही बताते रहते हैं कि देखो ये इनका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, कितना डिफरेंस है। ये जो बिजली पैदा हो रही है, इसका यूज ऐसे भी किया जा सकता है जैसे कि बिजली का यूज फैक्ट्रियों में किया जाता है, बड़े बड़े काम किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किया जाता है। और वह बिजली यदि बिना प्लानिंग के, बिना विज्ञान के ऐसे दोनों तार टच किए जाएं तो बड़ा विस्फोट हो जाएगा, लोगों को मार देगी। इसलिए ये जो बिजली पैदा हो रही है यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ये फूटेगा। या तो इसका सदुपयोग कर लो ढंग से कि कैसे इसको धीरे धीरे मैकेनिक तरीके से, साइंटिफिक वे में इस बिजली का यूज किया जाए, वरना दोनों में यहाँ विस्फोट होगा। और ये विस्फोट होकर के भारत के चलते जहाज को, जो जहाज का सही चित्र है, पानी के जहाज को धड़ाम से एक विस्फोट के साथ खत्म करेगा। सारे लोग और वो पैंदे में समा जाएंगे। इसलिए हम रात दिन बोलते हैं, इसलिए कभी कभी जाति पर बोल देते हैं कि सुन लो, तुम्हारी बुद्धि तो खराब हो गई हजारों साल की आदत की वजह से, हजारों साल के चुपड़ी चुपड़ी खाने की वजह से। इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलता जैसे ये भाई बोल रहा है। मैं भी कहीं न कहीं एडजस्ट करता हूँ सोसाइटी में, लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई यदि बड़ा आदमी बना तो क्या करेगा, इसकी भी मजबूरी है। इसलिए सोच लो लोगों, सड़कों पर निकलो, अपना सम्मेलन करो, अपनी मीटिंग करो, और इन सारी चीज़ों का निचोड़ है भारत को बचाने का, महान बनाने का। करोड़ों लोगों का निचोड़ है ये हमारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। अभी 3 पेज का है, हिंदी इंग्लिश में है, दूसरे लैंग्वेज में भी लोग इसको छपा रहे हैं। ये एक पूर्ण इलाज है इस देश की समस्याओं का, इस दुनिया की समस्याओं का, और इसमें अभी बढ़ चढ़कर भाग ले लेना। यदि देश और दुनिया को बचाना है, देश और दुनिया को छोड़ो, आपके परिवार को और आपको बचाना है तो, वरना यह क्या होगा। रात दिन हम चिल्लाते रहते हैं, मेरे लिए नहीं, इस दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। तो आंखें खोलो, वरना आंखें खोलने से पहले ही ये छत जिसके नीचे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, धड़ाम से गिर पड़ेगी।
और कुछ भी करो, लेकिन वह जरूर करो जो ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बोलता है, वो जरूर सुनो जो ये वाणी बोलती है। इसमें क्या क्या भरा हुआ है आप और हम अभी जानते नहीं। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट्स है ये मोबाइल, इसमें क्या क्या भरा हुआ है। ये सब विज्ञान का कमाल है, ये सत्यता का कमाल है, ये ईश्वर का कमाल है, और सारी चीज़ यही है। उसके लिए आपको सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा पर चलना पड़ेगा। सबको अपना भाई बंद समझना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ रहता हो चाहे यहाँ रहता हो। 1000 चीज़ें बोलने की हैं। फिर 20 मिनट का वीडियो होगा। अभी जागो, पता नहीं चले कि क्या करें, तो ये पर चलो, फ्री में हम आपको भेजेंगे। और ऐसा ही करो, आप माला माल हो जाएंगे, ये देश माला माल हो जाएगा, ये दुनिया माला माल हो जाएगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।